हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है ना बच्चों। ये जो आज का टॉपिक है, ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही क्लास में पढ़ाया जाता है और दोनों ही क्लास में इसको ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ किया जाता है। इवन कोविड-19 की वजह से क्लास 11th में इसको अब एक तरह से प्रूफ किया जाता है या एक तरह से निगमन किया जाता है या ये इक्वेशंस फाइंड की जाती हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड की वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चों पहले क्लास 11th में इसको डिफरेंशिएशन मेथड से भी किया जाता था और ग्राफिकल मेथड से भी किया जाता था। अब ये कोविड-19 की वजह से इसका जो डिफरेंशिएशन मेथड है वो सिलेबस से हटा दिया गया है और सिर्फ कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। तो बच्चों आज हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। उससे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है इनको पढ़ना होगा। ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली क्या चीज़ है कि हमने इससे पहले वेलोसिटी पढ़ी है, एक्सीलरेशन पढ़ा है, ठीक है ना, स्पीड पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ी, पाथ लेंथ पढ़ा है, लेकिन ये जो इक्वेशंस है ना, इसकी मदद से किसी भी, अगर हमें ये तीन चीज पता है कोई सी भी, तो एक चीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी, और ये हम कह सकते हैं बच्चों स्पीड। ये जो इक्वेशन है ये इन चारों का रिलेशन है। ठीक है ना, ये क्या है, ये इन चारों का रिलेशन है। अगर हमें कोई भी तीन चीज पता होगी तो हम फोर्थ बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे वहां से। और बच्चों ना सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, इवन आप फील करेंगे आगे जितने भी आपके पास मैकेनिक्स में चैप्टर होंगे, जहां जहां भी मोशन होगा वहां वहां आपके लिए ये इक्वेशंस बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है। तो बच्चों ये इक्वेशंस हर एक उस बच्चे को जो बच्चा फिजिक्स पढ़ता है याद होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए। और वे कौन कौन सी होती है बच्चों, मैं लिखवा देता हूं सबसे पहले। ठीक है, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जो बच्चों सबसे पहली है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जो सेकंड वाली है बच्चों वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। जो थर्ड है बच्चों वो हो गई हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है। अब बच्चों ये कैसे निकली, क्या कारण है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, ये कोई एक स्केल है। ठीक है, यहां क्या है, ओरिजिन, इसके इधर चलेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3। और बच्चों हम ले रहे हैं इधर भी और इधर भी डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिस्टेंस की। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कुछ वेलोसिटी से चला और चलते चलते चलते, और जैसे ये चल रहा है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी है, देखो बच्चों, ओरिजिन से चला है ना ये। जब भी कोई चीज ओरिजिन से चलती है तो हम ये मानते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर नहीं दी होती है, अगर उसने कहा कि इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तब ये बच्चों ओरिजिन से नहीं चलेगा। इट मीन्स ये वेलोसिटी वाले ग्राफ से कुछ ऊपर से चलता है। ये सभी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है,
जो इनिशियल वेलोसिटी चलती है उस डायरेक्शन में, ठीक है। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मैं इसको ओरिजिन से नहीं चला रहा हूं, मैं इसको यहां लेके आ जाता हूं 1 पे, ठीक है। तो बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआती वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वो मैं मान लेता हूं इसकी बच्चों u, ठीक। अब ये और धीरे धीरे आगे बढ़ी, यहां पहुंच गई, और इसकी क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसकी वेलोसिटी u से क्या हो गई? v। क्या हो गई बच्चों? u से इसकी वेलोसिटी v। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट चला? यहां से यहां 4। और बच्चों जितना ये डिस्प्लेसमेंट चला या जितनी ये डिस्टेंस चला उसको मैंने मान लिया s। s इक्वल टू यहाँ क्या है? 4 है। और यहां से यहां तक जाने में इसको जो टाइम लगा प्यारे बच्चों, वो टाइम मैंने मान लिया t, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये वैल्यू, पहले इसकी वेलोसिटी की क्या थी? u, अब इसकी वेलोसिटी क्या हुई है? v। इट मींस कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन हमने इसको दिया है, तभी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। या ऐसा भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकती है, डी एक्सीलरेशन भी हो सकता है। अगर डी एक्सीलरेशन होगा तो a की वैल्यू ऑलवेज विल बी निगेटिव। अगर रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? निगेटिव आएगी। और अगर हमारी जो बॉडी है वो क्या होगी? एक्सीलरेटेड होगी, तो बच्चों a की वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये समझ लेना ध्यान से, अगर रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू निगेटिव होगी, a है यहाँ पे एक्सीलरेशन। और अगर रिटार्डेशन ना होकर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इससे पहले हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं ये सभी बातें, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं हल्का हल्का सा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर ये इसकी वेलोसिटी u से v हुई है, इट मींस यहाँ कुछ ना कुछ हमने इसको एक्सीलरेशन दिया है। तो बच्चों वो मैंने एक्सीलरेशन माना है a। क्या माना है? वो एक्सीलरेशन मैंने माना है a। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं बच्चों, s क्या माना है हमने? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। और प्यारे बच्चों v क्या माना है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या माना है प्यारे बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या माना है? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन होगा, डिक्रीज करेगी तो रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये कोई बॉडी थी, इसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें क्या मानी ये। अब ये तीनों जो इक्वेशन है ना प्यारे बच्चों, ये इन्हीं का ही आपस में रिलेशन है। बात समझ रहे हो? देखो ध्यान से, v क्या हो गई हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या हो गई? एक्सीलरेशन। t क्या हो गया? टाइम। या फिर देखो s क्या? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। u क्या हो गया हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या? टाइम। a क्या है? एक्सीलरेशन। t क्या है? फिर टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सीलरेशन। और s क्या है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सारे के सारे इसी की ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये साफ कर देता हूं। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। आपको बच्चों इसमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल only and only for uniform एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सीलरेशन दो तरह से होता है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जहां भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात होगी वहां पर ये वैलिड नहीं होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ कहां वैलिड होंगी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए।
क्लियर है? ठीक है ना? तो ये सभी लिख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें जो सिंबल है वो क्या होते हैं और वो कहाँ से आए हैं। आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इनको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? और प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब हम इसको प्रूफ करते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। यहां ऊपर लिख लेता हूं मैं तीनों इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है ना? तीनों लिखी गई। वन बाय वन करते हुए तीनों को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे आप। ये बच्चों हमारे पास क्या है? कोई ये y एक्सिस है और ये कैसी है? x एक्सिस है। ठीक है? ये क्या है प्यारे बच्चों? ओरिजिन, ओ मान लेता हूं इसको। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बच्चों कोई ग्राफ बनाता हूं और वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इस y एक्सिस पर मैंने क्या ली? वेलोसिटी। y एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? वेलोसिटी। और x एक्सिस पे मैं ले रहा हूं प्यारे बच्चों टाइम। ठीक है? वेलोसिटी या फिर स्पीड भी कह सकते हैं आप लोग। वैसे तो ये वेलोसिटी ही होती है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड भी हम इनसे फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये इधर मैंने क्या ली? इस एक्सिस पर वेलोसिटी और इस एक्सिस पर मैंने टाइम दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं क्या करता हूं, ग्राफ यहां से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट करता हूं तो ध्यान से देखो, यहां पर v की वैल्यू क्या है? बिल्कुल जीरो है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ जाएगी तो इस इक्वेशन में u की वैल्यू जीरो आ जाएगी, और जब u की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो v बराबर at आ जाएगा। हमारी इक्वेशन प्रूव नहीं होगी। ठीक है ना? तो जस्ट इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पहले वेलोसिटी इसकी माननी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, इसको ओरिजिन से ना स्टार्ट करके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देता हूं ग्राफ। ठीक है? ये दिख रहा है? ये ग्राफ बनाया, और बच्चों ये जहां से स्टार्ट हुआ मैंने माना इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ u। कोई भी बॉडी है, चली चलती गई, चलती 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 कहां पहुंच गई? इस पॉइंट पर। और यहां बच्चों मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है? फाइनल v। तो v वेलोसिटी हमें कब मिलेगी? यहां तो लिख नहीं सकते वेलोसिटी हम v कहां लिख, वेलोसिटी का जो इंडिकेशन है वो कहां करेंगे? वो वहां करेंगे जहां हमने वेलोसिटी को ग्राफ में माना हुआ है। इधर माना है ना वेलोसिटी को, तो इधर लेके आएंगे, यहां इसको मिलाते हुए देखेंगे तो ये यहां मिल रहा है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी हमने ये मान ली इधर। बात समझ में आ रही है? ठीक है? फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी? ये मान ली। अब प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? मान लीजिए ये यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसे कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। मान लीजिए जो इसको टाइम लगा है वो कैसे फाइंड करेंगे? टाइम हमने कौन सी एक्सिस पे माना है? इस एक्सिस पे माना है। इट मींस टाइम हमारा कहां मिलेगा हमें? यहां से लगा करके यहां तक का टाइम है, और वो टाइम प्यारे बच्चों मैंने मान लिया कितना है? t। ठीक है? ठीक, देखो चलो इसको थ्योरेटिकल भी लिख देते हैं, आप भी लिखते रहो मेरे साथ। लेट अस कंसीडर ए कार मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and its final velocity is v। time taken to reach the final velocity
फ्रॉम u to v is t as shown in ग्राफ। बस इतनी थ्योरी थोड़ी सी पहले लिख देना, ताकि आप बाद में जब भी नोट्स पढ़ो तो आपको पता चल जाए यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है ना, लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इसको साफ कर देता हूं, ये लिखिए। अब बच्चों, अब ध्यान से देखना हर एक चीज। यहां देखो, ये एक इस तरह की फिगर हमारे पास मिल रही है, ठीक है ना। ये ग्राफ है जो हमें कार के मोशन पर मिला। अब सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन फाइंड करेंगे? फर्स्ट। ठीक है, यहां देखो, इसको हम निकालेंगे एक्सीलरेशन से। मैं क्या लिख देता हूं पहले? एक्सीलरेशन। अब बच्चों ध्यान से देख करके बताओ मुझे, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर मैं एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं, आपने पढ़ा होगा जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते थे, इधर डिस्टेंस आ जाता था और इधर टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हम निकालते थे। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की निकालनी है तो इसका स्लोप निकाल लेते थे हम। पता है ना ये चीज बात? इसी तरह से यहाँ क्या है? वेलोसिटी और टाइम है। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है बच्चों टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये टोटल टाइम टेकन किसमें है? जो वेलोसिटी के चेंज होने में जितना टाइम लगा है, ये वो टोटल टाइम टेकन है। अगर हम ध्यान से देखें, टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल हो गई v, तो टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज होगा हमारे पास v माइनस u। बात समझ रहे हो ना? पहले वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई, तो चेंज कितना होगा? v माइनस u होगा ना। तो यहाँ हम क्या रख देंगे? v माइनस u। ठीक है, देखो इनिशियल u थी, जब वहां पहुंची तो v हो गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, u से v तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक जाने में, नीचे चलो देखो ग्राफ में, ये जो हमने टाइम माना होगा, ठीक है ना। तो अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल टाइम टेकन में? t। अब बच्चों मैं क्या करूंगा? एक्सीलरेशन को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये a लिख दिया इधर। अब ध्यान से देखो, t की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो ये क्या बना? at इंटू v माइनस u। अब ये जो माइनस का u है ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? at प्लस u इज इक्वल टू v। या इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस a। क्या प्रूफ हो गई क्या पहली इक्वेशन? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखो सेकेंड इक्वेशन को पहले देखेंगे, क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल में क्या है इसके? s है। s क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले? और बच्चों एक चीज याद रखना, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व। देखो इस ग्राफ में हमें क्या कर्व मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये है स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखेंगे, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में अगर हम ये हमें जो कर्व मिल रहा है इसके नीचे का टोटल एरिया फाइंड कर लें तो वो डिस्टेंस के ही इक्वल आता है। बात समझ रहे हो? ये चीज मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप देखना वो सभी, ठीक है ना, कि कैसे आता है। लेकिन आपको इतना, 9th वाले बच्चों को तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस उनको थोड़ा सा याद कर लेना है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में
अगर हम ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड कर लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस की। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ कितने एरिया हैं, 2 एरिया बन रहे हैं। अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये ओ ए, ये पॉइंट ये मिल रहा है ना, बी सी और डी। देखो एक तो यहाँ बन रहा है हमारे पास रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ये देखो रेक्टेंगल बन रहा है ना। एक हमारे पास बन रहा है बच्चों ट्रायंगल डी बी सी। तो 2 एरिया हैं, एक एरिया तो रेक्टेंगल का होगा, दूसरा एरिया किसका होगा, ट्रायंगल का होगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ A1 और इसको मान लेता हूँ मैं A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। अगर बच्चों मैं A1 फाइंड करूँ, एरिया अंडर या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, आपको पता होगा, हाइट इंटू बेस, 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, और प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल में हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ दोनों साइड कौन कौन सी हैं, ओ ए और ए बी, ओ ए इंटू ओ बी। अच्छा, ये हाइट और बेस को भी बच्चों में चेंज कर देता हूँ। यहाँ हाइट क्या है इसकी, जो ये रेक्टेंगल है इसकी हाइट क्या है, ये बन रहा है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है इसकी हाइट क्या है, ये है ना BC, यही तो इसकी हाइट है। तो हाइट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BC। और बच्चों बेस क्या है इसका, बेस ये है DB, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, DB। तो 1/2 इंटू, अच्छा अब मुझे बताओ BC की वैल्यू क्या है, क्या बच्चों BC की वैल्यू V माइनस यू है क्या, ध्यान से देखो, BC अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो यही तो, इतना ही तो है BC, और इसकी वैल्यू है V माइनस यू, ठीक है। तो क्या BC को क्या लिख दूं, V माइनस यू लिख दूं, इंटू DB अगर मुझे फाइंड करना हो, DB ये है ना DB यही तो है जितना OA होगा, देखो ये इसके ही तो पैरेलल है, और OA किसके इक्वल है, टाइम t के। तो मैं DB की जगह क्या रख दूंगा, टाइम t प्लस OA की जगह क्या रखूं, OA की जगह अगेन मैं क्या रखूंगा, टाइम t रखूंगा, और इंटू OB कहाँ है, OB ये कुछ गलत कर दिया क्या हमने, सॉरी, ये आ जाएगा OA इंटू AB, ठीक है ना। तो OA कितना है T, और AB की वैल्यू देखो ये कितनी है, इधर आ जाओ, O से U तक, मतलब यहाँ 0 है वैल्यू, यहाँ U है, तो U माइनस 0 कितना हो जाएगा, सिर्फ U बचेगा, ये आ गया। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ बच्चों हमारे पास क्या बचा, हाँ वेरी गुड बच्चों, जो V माइनस यू है, अगर मैं पहले इक्वेशन पे जाऊं, अगर मैं पहले इक्वेशन पे जाऊं, यहाँ इस इक्वेशन पे U इधर आ जाएगा, तो क्या V माइनस यू विल बी इक्वल टू 80 होगा क्या, ध्यान से देख करके देखो और सोचो, V माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा, 80 के, और यहाँ V माइनस यू ही तो बन रहा है मेरे पास, तो मैं इसको क्या रख दूंगा, 80, और एक t हमारे पास यहाँ पे है, ये देखो ये रहा इधर, ठीक है ना, V माइनस यू तो 80, एक t ये रहा, तो मल्टीप्लाई होगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और यहाँ क्या है, u और t, u को पहले लिया है, t को बाद में रखा, बस। अब इसको इंटरचेंज करा, इसको पहले लिया है ut और इसको बाद में, प्लस हाफ a t स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मैं हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s से, तो ये हो जाएगा s विल बी इक्वल टू द ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये यही इक्वेशन है क्या, ठीक है, प्रूफ हो गई, समझ में आया, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फाइंड करनी है, और डिस्टेंस में हमें याद होना चाहिए, एरिया विल बी, डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व, यहाँ 2 एरिया मिल रहे हैं हमें, एक किसका है, ट्रायंगल का है, और दूसरा हमारे पास किसका है बच्चों, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल का। तो दोनों को आपस में जोड़ा, निकाला, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हमें क्या निकालनी है, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके लिए भी बच्चों हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और डिस्टेंस अगेन वही लिखेंगे, एरिया अंडर द कर्व। अब लेकिन यहां हम क्या करेंगे बच्चों, एरिया को जैसे हमने डिवाइड किया हुआ था ना दो पार्ट में, अब दो पार्ट में डिवाइड नहीं करने के, इसी पार्ट में ये जगह तो रखेंगे। और बच्चों ये जो हमारे पास शेप बनी है ना, ये जो शेप बनी है, ये शेप किसकी होती है, ट्रेपेजोइडियम की। किसकी, TRAPEZIUM, ये होता है हमारे पास ट्रेपेजोइडियम। ठीक है, क्या बोल लेंगे इसको, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम सॉरी। ठीक है, किसकी, ट्रेपेजियम की होगी। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ये शेप होती है ना ऐसे, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। वैसे तो ये ऐसे बनता है पूरा, अगर हम बनाए तो ये उसका ही हाफ पार्ट है। एक तरह से क्या बना, ट्रेपेजियम, क्या बना, ट्रेपेजियम। इस एक्चुअली क्या है कि मुझे इसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या बोलेंगे आप, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। चलिए जो भी आप अपने आप सोच लेना, स्पेलिंग TRAPEZIUM, जो ये शेप बनी है इसको बोलते हैं TRAPEZIUM, ट्रापेजियम, ट्रापेजियम, ट्रापेजियम। चलो जो भी, ठीक है। तो इसका एरिया, इससे पहले क्या फाइंड कर लेंगे हम, ट्रापेजियम एरिया। यहां आपको लर्न करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्या लर्न करना पड़ेगा, जो हमारे पास ट्रापेजियम है इसका एरिया, इसका एरिया लर्न करना पड़ेगा। वो क्या होता है, और वो बच्चों क्या होता है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बोल दिया ना, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम एरिया, इसका एरिया याद करना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस OD प्लस ये डिस्टेंस AC इंटू ये डिस्टेंस OA अपॉन 2, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ट्रेपेजियम का एरिया होता है ये। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, जो हमारे पास OD है, OD ये क्या है, U है ना, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस U ही तो है, तो ये आ गया हमारे पास U प्लस AC क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक V है, ठीक है ना, V तो है यहां से यहां तक, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा V। OA क्या है, OA है हमारे पास टाइम T, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, एक चीज देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से T की वैल्यू फाइंड करें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहां से T की वैल्यू में फाइंड करूं तो क्या आ जाएगी, V माइनस U अपॉन A, ये आ जाएगी, समझ रहे हो। तो T की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ, ये हो जाएगा U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A, और इधर क्या है अपॉन में 2। बच्चों हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, अगर है तो इसकी वैल्यू होती है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद कर लेंगे, A प्लस बी, A माइनस बी है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, V प्लस यू, इसको ऐसे लिख लो ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, U प्लस V को V प्लस यू, तो V का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस U का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2A,
और बच्चों को क्या फाइंड करते हुए आ रहे हैं, इधर से डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हमने क्या माना था, s। अब मैं 2a को इधर ले जाऊं, इसको साफ कर देते हैं यहां से ऊपर। देखो अब मैं 2a को इधर लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया। अब v स्क्वायर, ये जो u स्क्वायर है इधर निगेटिव है, इधर आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये बनेगा 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। तो क्या बच्चों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, ये कौन सी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बच्चों प्रूफ होगी, लेकिन ये बात नोट करने की है कि ये तीनों की तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड होंगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वैलिड होंगी। बात समझ में आई। जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की हम बात करेंगे वहाँ ये इक्वेशन अनवैलिड हो जाती है। वहाँ फिर हम क्या करते हैं, 11th वाले बच्चे ध्यान देंगे, वहाँ फिर हम क्या करते हैं, वहाँ डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए या फिर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बच्चों डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।